हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे साथ। मैं सूरज कुमार सैनी। आपने पिछली क्लास में एक्टिव पैसिव वॉइस बनाया था असर्टिव सेंटेंस का। आज हमें एक्टिव पैसिव वॉइस एक्टिव टू पैसिव बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो आइए शुरू करते हैं। एक्टिव वॉइस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। अगर हमारा कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो उसकी हमको पैसिव वॉइस चेंज करनी है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। जैसा कि पहले भी आप जानते हैं, हमने बता रखा है आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। एक डब्ल्यूएच वर्ड टाइप्स का होता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब टाइप का होता है। तो आइए देखते हैं आज हमें क्या करना है। आज हमें एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो टाइप 1 में हम सबसे पहले चलेंगे। टाइप 1 हमारा है डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड की पैसिव बनाना बहुत ही आसान है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस एक रूल छोटा सा देख लीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे डब्ल्यूएच वर्ड, फिर आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब मस्ट ऑलवेज बी इन कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द गिवन टेंस। जो भी टेंस दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, उसी टेंस की कंटिन्यूअस की आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है। फिर सब्जेक्ट रखना है। अगर सेंटेंस में नॉट है तो आप नॉट रख देंगे, नहीं तो फिर आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। फिर अगर आपको बाय लगाना है बाय लगाएंगे आप। फिर आप सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है हमारा वो ऑब्जेक्ट हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप और कुछ अगर बचा है तो उसे लगाइए, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आइए देखते हैं। व्हाट कैन ही डू फॉर अस। ये क्वेश्चन है, व्हाट कैन ही डू फॉर अस। ये एक इंट्रोगेटिव का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड को डब्ल्यूएच वर्ड की जगह पर रख दीजिए। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। कैन के लिए हमने पैसिव की हेल्पिंग वर्ब बताई थी, कैन बी। तो सबसे पहले आप कैन लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वही हमारा सब्जेक्ट है। तो व्हाट कैन ही डू फॉर अस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि व्हाट का क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो हम सीधे इसको कैन के साथ बी लगा देंगे। व्हाट कैन बी डन फॉर अस बाय हिम। एक बार और ये सेंटेंस देख लीजिए। व्हाट का ही क्वेश्चन किया गया है, दैट मींस इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सीधे कैन का कैन बी रखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखिए और सेंटेंस को आगे बढ़ा दीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वेयर विल दे टीच अस। वेयर विल दे टीच अस, वो हमें कहां पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप डब्ल्यूएच वर्ड लिखिए, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। विल की पैसिव में हेल्पिंग वर्ब विल भी होती है, तो विल लगाइए आप। वेयर विल, अब अस हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वेयर विल वी। फिर लगाना है आपको बी। टीच का थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे टॉट। वेयर विल वी बी टॉट, और बाय लगाकर आपको लगाना है देम और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से डब्ल्यूएच वाले सेंटेंस की आप पैसिव बनाएंगे। वेयर विल दे टीच अस, तो वेयर विल वी, अस का वी हो गया, वेयर विल वी, फिर बी लगाना है विल के अकॉर्डिंग, विल बी टॉट बाय देम। तो ये एक सेंटेंस हो गई। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब एक हु पर क्वेश्चन देख लीजिए। हु टॉट यू इंग्लिश। हु टॉट यू इंग्लिश। अब हु के केस में आपको क्या करना है, हु के केस में हु का आपको बाय हुम कर देना है, बाय हुम। फिर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाइए, बाय हुम। ऑब्जेक्ट हमारा यू है, तो बाय हुम वर यू, टी ए यू जी एस टी ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में कर दीजिए, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। तो इस तरह से हु का भी बन जाएगा। एक सेंटेंस और कंटिन्यूअस की देख लीजिए आप। वेयर इज शी राइटिंग अ बुक। ये कंटिन्यूअस टेंस का है, इसमें भी आपको वही करना है।
वेयर लिखा आपने, ऑलरेडी कंटिन्यूअस में है, इज लगाइए। कंटिन्यूअस के लिए मैंने बता रखा था कि इज एम आर या वॉज वेयर के साथ आपको बीइंग लगा देना है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद यहां लगाएंगे। तो वेयर इज अ बुक इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा। वेयर इज अ बुक, फिर लगाया आपने बीइंग रिटन बाय, वेयर इज अ बुक बीइंग रिटन बाय हर। तो इस तरह से आप अपना इंट्रोगेटिव का टाइप 1 बना लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके इसको और अच्छे से आप समझ सकते हैं। जहां भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको वहां पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 2 और भी आसान हो जाता है। टाइप 2 यानी कि आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हो। हेल्पिंग वर्ब से अगर आपको स्टार्ट हो रहा है आपका सेंटेंस, तो आप टाइप 1 के ही फॉर्मूले में जाएंगे, बस आप WH वर्ड नहीं लिखेंगे। बाकी सारा कंस्ट्रक्शन आपका सेम होगा, सारी चीजें आपकी सेम होगी, आपको उसी तरह से बनाना है जैसे आप बनाते आ रहे थे। जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है डू यू रीड अ बुक, अभी देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हमें हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस टेंस की होनी चाहिए। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाना है। तो इज अ बुक, रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसको रेड करते हैं। तो इज अ बुक रेड बाय यू। तो देखा ये कितना आसान है, बहुत ही आसान है। हेल्पिंग वर्ब से बनाना और इंट्रोगेटिव का टाइप 1 दोनों ही बहुत आसान है। आर दे वायलेटिंग द रूल्स, आर दे वायलेटिंग द रूल्स। तो आर ऑलरेडी कंटिन्यूअस में है, आप इसी को लिख लीजिए, आर द रूल्स, फिर बीइंग लगाना है आपको, आर द रूल्स बीइंग, और यहां दे है वायलेटिंग का थर्ड फॉर्म आप लिख लीजिए, वायलेटेड बाय आर द रूल्स बीइंग वायलेटेड बाय देम। तो इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब के भी क्वेश्चंस बना लेंगे। 2 एग्जांपल्स और देखते हैं हम लोग। कैन दे पुश दिस ट्रेन, कैन की पैसिव कैन भी होती है, कैन, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, कैन दिस ट्रेन, फिर आपको लगाना है बी, पुश की थर्ड फॉर्म पुश्ड, आपने बाय लगाया और फिर देम, कैन दिस ट्रेन बी पुश्ड बाय देम। तो इस तरह से आपको सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बनाना है इंट्रोगेटिव का। शुड वी लर्न इंग्लिश, शुड की पैसिव भी शुड भी होती है, मॉडल्स में हमने बताया था। तो शुड, फिर आपको आपका ऑब्जेक्ट शुड इंग्लिश, बी लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न्ड बाय, वी के लिए आपको लगाना है अस। तो इस तरह से आप एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही हमने देख लिया है, दोनों ही काफी इजी है। अब आपका टास्क ये है कि आप अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस कलेक्ट करिए और उसको चेंज करिए पैसिव वॉइस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस पे चलेंगे और फिर हमारा पैसिव एक्टिव टू पैसिव वहां पर खत्म होगा। एक और इसमें आपको बताना है लेट की पैसिव, अगर कोई सेंटेंस लेट से हो तो हम उसे कैसे चेंज करें। फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही, इस पर आप प्रैक्टिस करते रहिए। अपनी प्रॉब्लम को आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका आंसर ऑन द स्पॉट दे दूं। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके लिखिए। इस वीडियो को अगर पसंद आपने किया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो डाउनलोड करके इसको बार बार आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।